हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लोग सांख्यिकी में पढ़ेंगे माध्य पर आधारित सवाल। तो देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग जितने भी सवाल पढ़ेंगे सभी रेलवे के एग्जाम में पूछे गए सवाल होंगे। तो देखिए, पहला सवाल हमने लिया है, 14 प्रेक्षणों का माध्य 11 है, इनमें एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है तो नया माध्य 12 हो जाता है, 15वां प्रेक्षण है। तो देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे। यहां पर देखिए 14 प्रेक्षणों का माध्य 11 है। 14 प्रेक्षणों या 14 संख्याओं का माध्य 11 है। प्रेक्षणों के जगह पे अगर ये शब्द समझ में नहीं आ रहा है प्रेक्षण, तो आप 14 संख्याओं का माध्य आपको सवाल में 11 दिया है ऐसा भी समझ सकते हैं। और इसमें कह रहा है कि इनमें एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है तो नया माध्य 12 हो जाता है। 15वां प्रेक्षण आपको निकालना है। 15वां प्रेक्षण आपको निकालना है। देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे। 14 प्रेक्षणों का माध्य आपका कितना है, 11 है। तो आप योग बराबर जानते हैं फार्मूला क्या होता है, इसको आप एक नोट करके लिख लीजिए। योग बराबर फार्मूला है होता है आपका n इंटू माध्य। योग बराबर फार्मूला क्या होता है, n इंटू माध्य। n क्या है, कुल संख्याओं की संख्या इंटू माध्य। जैसे यहाँ पे 14 प्रेक्षणों का माध्य 11 दिया है तो यहाँ पे 14 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 14 संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा 14 इंटू 14 संख्याओं का माध्य। तो आपको 14 संख्याओं का योग निकल जाएगा इस फार्मूले के माध्यम से। तो इस सवाल में इसी फार्मूले का यूज करके इसको हल किया जाएगा। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, 14 प्रेक्षणों का माध्य 11 है, इनमें एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है तो नया माध्य आपका 12 हो जाता है, तो 15वां प्रेक्षण है। तो पहले देखिए कितना प्रेक्षण था, 14 प्रेक्षण, बाद में एक प्रेक्षण और जोड़ा जा रहा है। एक प्रेक्षण और जोड़ देंगे 14 में तो कुल कितना प्रेक्षण हो जाएगा, कुल आपका हो जाएगा 15 प्रेक्षण। तो 15 प्रेक्षण का योग कितना हो जाएगा, 15 प्रेक्षण का माध्य है आपका 12, तो 12 लिख लेंगे। और फिर इसके बाद 14 प्रेक्षण का माध्य 11 है, 14 प्रेक्षण का माध्य 11 है तो आपका हो जाएगा 14 इंटू 11। यहां पर हमने क्या किया, 14 प्रेक्षण का योग निकाला और यहाँ पे 15 प्रेक्षण का योग निकाला। दूसरी भाषा में आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि 15 संख्याओं का योग यहाँ पे निकाला हमने और यहाँ पे 14 संख्याओं का योग निकाला। आपको निकालना क्या है, 15वां प्रेक्षण क्या है, यानी 15वीं संख्या क्या है। दूसरे भाषा में आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 15वीं संख्या क्या है। 15वां प्रेक्षण निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 15 प्रेक्षण के योग में से 14 प्रेक्षण के योग को घटा देंगे, जो आएगा वही आपका 15वां प्रेक्षण हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 प्रेक्षण के योग में से 14 प्रेक्षण के योग को घटा देंगे, हमें मिल जाएगा कौन सा, 15वां प्रेक्षण क्या है। तो देखिए इसको हल कर लीजिए। 15 और 12 का गुणा करेंगे तो आपका होता है 180। 15 और 12 का गुणा करेंगे तो 180 माइनस आपका हो जाएगा 11 चौके 44 का 4, 11 इकाई 11, 11 4 15, 154। फिर घटा लीजिए, आपका 10 में से 4 जाएगा 6 और फिर 7 में से 5 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं, तो आपका आएगा 26। तो आपसे 15वां प्रेक्षण है तो आपका 15वां प्रेक्षण हो जाएगा 26। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी वाला हो जाएगा सही। अभी आगे माध्य पर और किस किस टाइप के सवाल बनते हैं, आगे मैं आपको और भी सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर सवाल आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अभी नए यूट्यूबर हैं और अभी यूट्यूब पर नए आए हैं। गणित पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। हिंदी में पूरा गणित पढ़ाऊंगा मैं आपको कंप्लीट, कोई भी चैप्टर मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तो आइए देखिए अगला सवाल है, 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 है, इनमें 2 प्रेक्षण और जोड़ा जाता है तो नया माध्य 14 हो जाता है। 2 नए प्रेक्षणों का माध्य है। तो देखिए आपका 10 प्रेक्षणों का माध्य आपको दे रखा है कितना, 13, और इसमें कह रहा है कि इनमें 2 प्रेक्षण और जोड़ा जाता है, यानी पहले 10 प्रेक्षण था, बाद में 2 प्रेक्षण और जोड़ा गया तो नया माध्य जो है आपका 14 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है 2 नए प्रेक्षणों का माध्य है, जो आपने जो सवाल में 2 नए प्रेक्षण जोड़ा है उनका माध्य पूछ रहा है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 है, बाद में 2 प्रेक्षण और जोड़ा गया तो 2 प्रेक्षण जोड़ने के बाद कुल कितने प्रेक्षण हो जाएंगे, 10 प्रेक्षण पहले था, 2 प्रेक्षण बाद में जोड़ दिया गया तो टोटल कितने 12 प्रेक्षण हो गए। बाद में आपका 12 प्रेक्षण हो गया, क्यों, क्योंकि पहले 10 प्रेक्षण था, बाद में 2 प्रेक्षण और जोड़ दिया गया तो 10 2 12 प्रेक्षण हो गया। और 12 प्रेक्षण का माध्य कितना है, 12 प्रेक्षण का 2 प्रेक्षण जोड़ने के बाद जो है माध्य 14 हो जाता है, यानी 12 प्रेक्षण का माध्य आपका सवाल में दिया है 14, तो हो जाएगा 12 गुना 14। और फिर देखिए 10 प्रेक्षणों का माध्य कितना है 13, 10 प्रेक्षणों का योग निकाल लीजिए, तो 10 प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा 10 गुणे माध्य। और फिर यहाँ पे 12 प्रेक्षण का माध्य सवाल में दिया है 14,
तो 12 प्रेक्षणों का योग हो जाएगा 12 गुणे 14। अगर हम 12 प्रेक्षण के योग में से 10 प्रेक्षण के योग को घटा दें तो 12 में से 10 को घटाएंगे तो 2 ही प्रेक्षण बचेगा ना, 12 में से 10 को घटाएंगे तो 2 प्रेक्षण बचेगा। तो आपको निकालना क्या है, 2 नए प्रेक्षण का माध्य है। तो यहां से अगर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसको हल करेंगे तो आपका ये देखिए 12 प्रेक्षणों का योग है और आपका ये 10 प्रेक्षणों का योग है। अगर हम 12 प्रेक्षण के योग में से 10 प्रेक्षण का योग घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 नए प्रेक्षण का योग हमें मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 2 नए प्रेक्षण का योग। तो 2 नए प्रेक्षण का योग मिलेगा। अगर 2 से इसमें भाग दे देंगे तो आपका 2 नए प्रेक्षण का माध्य निकल जाएगा। ध्यान से समझिएगा, यहां से हमने 2 से भाग क्यों दिया कि अगर 12 प्रेक्षण के योग में से 10 प्रेक्षण के योग को घटाते तो हमें 2 प्रेक्षण का योग मिलता, 2 प्रेक्षण का योग मिलता। 12 में से 10 को घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी 2 प्रेक्षण का हमें योग मिलता। 2 से अगर उसमें भाग दे देंगे तो दोनों प्रेक्षण का आपको माध्य निकल जाएगा। तो देखिए गुणा कर लीजिए इसको आप, 14 दूनी 28 का 8 और 14 इकाई 14, 14 2 हो जाएगा 16 माइनस 130 हो जाएगा आपका ये, और डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 2। तो 168 में से 130 घटा लीजिए तो देखिए 8 हो जाएगा ऊपर, और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, 1 में से 1 कुछ नहीं, 38/2 आएगा। तो 2 से इसको कट कर लीजिए तो आपका 19 दूना 38 हो जाएगा। तो 2 नए प्रेक्षण का माध्य क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ये डी वाला सही हो जाएगा, 19। देखिए अगला सवाल है, 12 प्रेक्षणों का माध्य 15 है, इनमें एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है तो नया माध्य 16 हो जाता है, 13वां प्रेक्षण है। तो देखिए इसको फटाफट हल करिए। 12 पहले कितने प्रेक्षण थे, 12, इनमें एक प्रेक्षण और जोड़ा गया, यानी एक प्रेक्षण जोड़ेंगे तो पहले 12 था, एक प्रेक्षण जोड़ा जाएगा तो आपका 13 प्रेक्षण हो जाएगा, जोड़ा जाता है तो नया माध्य 16 हो जाता है। यानी 13 प्रेक्षण, 12 में एक जोड़ा जाता है और उसके बाद जो है उसका माध्य 16 हो जाता है, यानी 13 प्रेक्षण का माध्य आपका 16 हो जा रहा है। 13 संख्याओं का योग या 13 प्रेक्षण का योग माइनस 12 प्रेक्षण का योग। 12 प्रेक्षण का योग क्या हो जाएगा, 12 इंटू 12 प्रेक्षण का माध्य है 15, तो 12 गुणे 15। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, 13 प्रेक्षण के योग में से 12 प्रेक्षण के योग को घटा देंगे तो हमें 13वां प्रेक्षण क्या है वो मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, 13 प्रेक्षण के योग में से 12 प्रेक्षण के योग को घटा देना है, तो जो आंसर आएगा, जो मान आएगा वही आपका 13वां प्रेक्षण हो जाएगा। देखिए इसको हल कर लीजिए। 16 या 48 का 8 हाथ में लगा 4, 16 इकाई 16 4 20 208 और माइनस 12 पंचे 60 का 0 और 12 इकाई 12 12 6 18 180 हो जाएगा इधर। तो क्या करिए, 208 में से 180 घटा दीजिए, 8 में से 0 जाएगा 8 और फिर आपका देखिए इधर 20 है, इधर 18 है, 20 में से 18 घटाएंगे तो आएगा 2। तो आपका देखिए इस क्या आया, 28 आया, यानी 13वें प्रेक्षण का मान आपका हो जाएगा कितना, 28। 13वां प्रेक्षण आपका हो जाएगा 28, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर सवाल समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।